गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम एट योर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 10th में मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज 1.2 है वो शुरू करना चाहते हैं। और स्टूडेंट्स, मैंने क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.2 का वो लिख दिया है। हमारी एक्सरसाइज का नाम है रियल नंबर्स और उसके अंदर 1.1 मैंने कंप्लीट करवा दी है। आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चन 1 लिखा है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें स्टूडेंट्स जो गिवन नंबर दिए गए हैं, जो भी नंबर दिए गए क्वेश्चंस के अंदर, उनके अंदर उन्हें हमें प्राइम फैक्टर्स में बदलना है और फिर उनके मल्टीप्लाई के रूप में हमें इन नंबर को यहाँ पे प्रेजेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको जो टेबल्स है उनके डिविजिबिलिटी के रूल है वो आने चाहिए। यदि नहीं आ रहे हैं आपको डिविजिबिलिटी के रूल, तो मैंने बेसिक मैथ्स में एक डिविजिबिलिटी नाम से वीडियो बना रखा है, आप उसमें देख सकते हैं कि कौन सी टेबल से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर दे रखा हमें 140 को हमें 140 लिख कर और इसे डिवाइड करना है इस तरह से। हमें पता है 140 है वो एक इवन नंबर है, क्योंकि इसके जो 1 प्लेस है वो 0 है, इसलिए ये इवन नंबर है। और इवन नंबर होता है वो 2 से डिवाइड होता है। तो स्टूडेंट, इसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 140 को 2 से डिवाइड किया, 2 7 जा 14 और 0। 70 टाइम है ये डिवाइड हुआ है। जितने टाइम डिवाइड हुआ है वो लिखना है हमें नीचे। इसके बाद हमें वैसा ही प्रोसेस शुरू करना है। हमें पता है इवन नंबर है 70 भी, इसलिए 2 से डिवाइड होगा। हमने इसे 2 से डिवाइड किया। स्टूडेंट, इसको 2 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आया, जैसे इसका 70 आया था वैसे इसका आया 35। अब स्टूडेंट्स, 35 है वो एक ओड नंबर है, क्योंकि इसका 1 प्लेस है वो उसके ऊपर डिजिट है वो 5 है। तो हमें पता लग गया है कि ये एक ओड नंबर है और सीधी सी बात है ओड है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा। स्टूडेंट्स, हमें प्राइम नंबर की सीरीज है वो ध्यान में रखनी है। सबसे पहले 2 के बाद में 3 के बाद में सीधा 5 आएगा, 5 के बाद में सीधा 7 के बाद में सीधा 11 के बाद में 13 के बाद में सीधा 17। इस प्रकार हमें ये फिर 19 फिर 23, ये ध्यान रखना। हमें 2 से डिवाइड करने के बाद में हम 3 पे ट्राई करेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल ये है कि जो डिजिट दे रखी है, नंबर दे रखा है, उसकी डिजिट का टोटल कर लो, वो 3 से डिवाइड है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 5 और 3 8 है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। हम आगे बढ़ते हैं 5 पर। 5 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि यदि 1 प्लेस के ऊपर 5 या 0 हो तो वो नंबर 5 से पूरा डिवाइड होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 7 जा 35। अब 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 1 जा 7। हमें 2 से शुरू करना है। यदि 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है तो 3 से। इस प्रकार आगे बढ़ना नंबर से एक असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। यदि असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बढ़ रहे हैं और बाद में छोटा नंबर आ जाता है जिससे डिवाइड होता हो नंबर, हमारा जो बचा हुआ नंबर है वो यदि पहले बढ़ते गए और बड़े नंबर से डिवाइड हो गया, उसके बाद में यदि छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो समझ लीजिए हमने कहीं गड़बड़ कर दी है। स्टूडेंट्स, 140 को प्रोडक्ट के रूप में लिखना प्राइम फैक्टर के, तो 2 की पावर 2 हो गई है। 2 टाइम है, इसलिए 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। इनको मल्टीप्लाई करें तो 140 ही वापस हमें प्राप्त होगा। स्टूडेंट्स, ये इसका फाइनल आंसर है। क्लियर है? आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 156 है। 156 हमें पता है इवन नंबर, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। दोबारा 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा और 2 9 जा। अब स्टूडेंट 39 आ गया, ये एक ओड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखते हैं, 9 और 3 12, इनका जोड़ जो है डिजिट का वो 12 है और 12 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3 3 जा, यानी 3 से 13 टाइम डिवाइड हो गया। और 13 खुद एक प्राइम नंबर होता है, इसलिए 13 से सीधा डिवाइड होगा। 13 1 जा 13। 156 को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना चाहें तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ये हम स्टूडेंट्स 156 को इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद में हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 3825। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये ओड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से देखते हैं, डिजिट का टोटल कर लेते हैं। 5 और 2 7, 7 और 8 15 और 3 18 है वो 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। हम यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 2 बच गया और 2 22 2 7 जा
3 7 जा 21, 1 बच गया, 3 5 जा 25। स्टूडेंट्स 3 से डिवाइड हो गया। आप वापस देखते हैं, 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 1 15। 15 है वो 3 से डिवाइड होता है, इसलिए ये भी नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 25। स्टूडेंट्स फिर से हम देखते हैं, 5 और 2 7, 7 और 4 11 हो गया है। इसका मतलब है ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 नहीं हो रहा तो फिर आगे बढ़ेंगे, 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इसका 1 प्लेस 5 नंबर आ रहा है। 1 प्लेस पे जो डिजिट है वो 5 है, इसलिए 5 से ज़रूर ये डिविजिबल है। 5 8 जा 40, 2 बच गया, 5 5 जा 85। 85 आ गया, दोबारा 5 आ रहा तो 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। स्टूडेंट्स 17 खुद एक प्राइम नंबर है, इसलिए सीधा 17 से डिवाइड होगा। 17 1 जा 17। यदि हम 3 8 2 5 को यदि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 इंटू 17, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। स्टूडेंट्स क्लियर है ये? आगे हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन इसका, फर्स्ट का फोर्थ। 5005। स्टूडेंट्स ये ओड नंबर है, इसलिए 2 से तो डिविजिबल नहीं है। डिजिट का टोटल करते हैं 5 और 5 10, 10 है वो 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए सीधी सी बात है ये 3 से भी डिविजिबल नहीं है। इसके 1 प्लेस पे 5 है, इसलिए निश्चित रूप से 5 से डिविजिबल है ये। 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 1 जा 5 0 0, 5 1 जा 5। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पर 1 आ गया 1 प्लेस पे, इसलिए 5 से तो डिविजिबल नहीं है, और 5 से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ तक तो हम देखेंगे नहीं। अब वापस बैक साइड में ये तो देखेंगे नहीं। अब आगे देखना हमें 7 से डिवाइड करके देखते हैं। हम 7 से हम डायरेक्ट डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। यदि आप इसकी डिविजिबल का रूल देखना चाहें तो वहाँ देख सकते हैं। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 7 3 जा 7 से ये 143 टाइम डिवाइड हो गया है। स्टूडेंट्स 7 की डिविजिबिलिटी ये कहती है कि ओड नंबर प्लेस के ऊपर, ओड के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका टोटल और इवन के ऊपर जो नंबर आ रहे हैं उनका टोटल, उनका डिफरेंस या तो 1 हो तो वो फिर या 0 हो तो 7 से डिविजिबल हो जाते हैं। आप डिविजिबल वाले जो वीडियो है बेसिक मैथ्स में बनाया हुआ है वो देख सकते हैं। यहाँ पे ये 143 टाइम डिवाइड हो गया है। अब हम दोबारा ट्राई करते हैं यदि 7 से, तो ये 7 से निश्चित रूप से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 7 2 जा 14, फिर 3 बच गया है। हम आगे बढ़ते हैं, 7 के बाद 11 देखते हैं। 11 से डिवाइड करके देखते हैं। 143, 11 1 जा 11, 3 बच गया, 11 3 जा, यानी 11 से डिवाइड हो गया है 13 टाइम। यहाँ पे 13 खुद प्राइम नंबर होता है, 13 से 13 को डिवाइड कर दिया 1 टाइम। तो स्टूडेंट्स 5005 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, मैं ये मिटा के यहाँ पे करूँगा लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है वो है 7429। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो ये एक ओड नंबर है, इसलिए 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। फिर हम देखते हैं 3 से, 9 और 2 11, 11 4 15, 15 और 7 22 हो गया, यानी 3 से भी नहीं है। 3 से 2 से नहीं है, 3 से नहीं है। 5 से देखते हैं, 5 से यदि 1 प्लेस के ऊपर 0 या 5 होता तो डिविजिबल होता। स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं, 7 से देखते हैं। 7 1 जा 7 और यहाँ पे 4 आ गया है, 0 लगा देंगे। 7 6 जा 42, फिर 7 1 जा 7, 2 बच गया, तो फिर 7 से डिवाइड नहीं है। 11 से देखते हैं, 7 4 2 9 को 11 से, 11 6 जा 66, 8 बच गया, 2 उतार लिया। 11 7 जा 77, 5 और 9 नहीं, 11 से भी ये डिविजिबल नहीं है। हम आगे बढ़ते 13 से देखते हैं। 7 4 2 9, 13 से 5 जा 65, 9 बच गया, 2 उतार लिया। 7 जा 91, 1 और 9। स्टूडेंट्स ये 13 से भी डिविजिबल नहीं है। एक बार फिर से देख लेता हूँ मैं। 9 बच गया है, 2 उतार लिया है, 1 बच गया, 9 उतार लिया नहीं।
17 से देखते हैं फिर 13 के बाद में सीधा 17, 7 4 2 9, 68, 6 बच गया 2, 4 जा 68, 6 बच गया 2, 3 जा 51, 11 बच गया 9, और यहाँ पे 17 7 जा 119, 437 टाइम 17 से सीधा भाग गया इसके अंदर 437। स्टूडेंट्स अब 437 में हम फिर से 17 से डिवाइड करके देखेंगे। इससे बैक आने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ये कंफर्म है कि 17 से गया तो इससे बैक है वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। 437 को यदि 17 से करें 34, यहाँ पे 9 बच गया 17, नहीं ये था 17 से तो नहीं होगा, 17 से नहीं होगा तो आगे बढ़ते हैं फिर 19 से। 437 को 19 से डिवाइड करते हैं 38, 5 और 7 3 जा 23 टाइम 19 से डिवाइड हो गया है, 19 से डिवाइड हो गया है 23 टाइम। स्टूडेंट्स 23 खुद प्राइम नंबर है इसलिए 23 से डिवाइड होगा, 23 1 जा 23। अब 7429 को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू 23। स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट हो गया है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।